क्या एक पापी पिशाच देवी की कृपा से मुक्ति पा सकता है? क्या प्रेम और भक्ति के बल पर पापों का बोझ उतारा जा सकता है? आज की यह कहानी है बिंदुक की, जो पिशाच बन गया था लेकिन देवी पार्वती की कृपा से उसे मुक्ति मिली। यह कहानी आपको भक्ति और पाप मुक्ति के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत कथा को। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। एक दिन चंचला देवी उमा के पास गई और उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे गिरिराज नंदिनी, आप सभी मनुष्य और देवताओं द्वारा पूज्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। देवी उमा ने प्रसन्न होकर पूछा, बोलो क्या वर मांगती हो? चंचला ने कहा, हे माता, मेरे पति बिंदुक कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है? कृपया करके मुझे उनसे मिलने का उपाय बताएं। देवी उमा ने कहा, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। वह वेश्या के प्रति आसक्त था और पाप में डूबा रहता था। अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में रह रहा है, वायु पीकर जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचला दुखी हो गई और देवी से उद्धार का उपाय पूछा। देवी ने कहा, यदि बिंदुक शिव पुराण की कथा सुने तो वह पिशाच योनि से मुक्त हो सकता है। देवी उमा ने गंधर्व राज तुम्बुरो को बुलाया और कहा, तुम चंचला के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ और बिंदुक को शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुम्बुरो ने ऐसा ही किया। विंध्य पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने बिंदुक को पासों में बांधा और शिव पुराण की कथा सुनानी शुरू की। शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदुक का हृदय शुद्ध हो गया। उसने पिशाच योनि का त्याग किया और दिव्य रूप धारण कर लिया। फिर वह अपनी पत्नी चंचला के साथ भगवान शिव के पास चला गया। तो दोस्तों, यह थी बिंदुक की कहानी, जो पापों के बोझ से पिशाच बन गया था, लेकिन देवी पार्वती की कृपा और शिव पुराण की महिमा से उसे मुक्ति मिली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।